बच्चों ये जो फ्रैक्शंस वाले सम है उसको आप लाइटली मत लेना, ये आगे स्टैंडर्ड्स में और अच्छे से आते हैं। अभी 7th में और 8th में आएंगे, 9th में, मतलब अभी फ्रैक्शन वाले सम अभी तो चालू हुए हैं, ठीक है। तो खासों के मतलब खासों के बहुत गलत थे, इसलिए मुझे कराने पड़ रहे हैं। और जिनके सही आए हैं वो भी कॉन्फिडेंस में उड़े नहीं, वो भी ध्यान से देखें, ठीक है। जिनके आए हैं वो भी देखें और जिनके नहीं आए हैं वो भी देखें, ठीक है। मतलब बहुत गलत थे, मैं बहुत निराश हूँ ऐसे इतना आप गलत करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं करा रही हूँ आपको आर.डी. शर्मा में पेज 2.12, आर.डी. शर्मा में पेज 2.12 में एक्सरसाइज 2.1, उसमें क्वेश्चन 5 फाइंड द सम, ठीक है। फाइंड द सम, थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर 5/6 + 3 + 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ये डाउट में है पर। और इसके बाद फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ है 2 इंटीजर 3/5 + 4 इंटीजर 7/10 + 2 इंटीजर 4/15, ठीक है। अच्छा आप देखें कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे देखो इसका करना है सम निकालना है, ठीक है। मतलब देखो अपॉन वाले हैं, ये 6 है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत मतलब खासा होके गलत है। 3 + 3/4, ठीक है। क्वेश्चन लिखा = 5/6 + 3/1, ठीक है। अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में 1 लिखेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, अपॉन में 1, ठीक है। जब अपॉन में कुछ भी नहीं हो, अकेला नंबर हो, तो अकेले नंबर का थोड़ी एलसीएम निकालोगे, अपॉन 1 लिख दोगे, ठीक है। + 3/4, अभी एलसीएम निकालो किसका, 6, 1 और 4 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम 6, 1, 4, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 3, 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम 12 आया आपका। तो क्या करोगे, 5/6 है, ठीक है। 5/6 से मल्टीप्लाई करो 2 से, + 3/1 है, मल्टीप्लाई करो 4 से, + 3/4 है, मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है। क्या करोगे, जैसे देखो 12 बनाना है, 6 के साथ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, नीचे 1 है, ठीक है। अच्छा 12 बनाना है ना, 12 नीचे 12 बनाना है, तो नीचे 12 से तो ऊपर भी 12 से, नीचे बनाना होता है नीचे। देखो 6 में ऐसा क्या डालोगे कि 12 बने, 6 में ऐसा क्या डालोगे कि 12 बने, 6 2 जा, तो जो नीचे किया वो ऊपर भी, + 3/1, 1 में ऐसा क्या डालोगे कि 12 बने, 1 12 जा, जो नीचे किया वो ऊपर भी, ठीक है। 3/4, 4 में ऐसा क्या डालोगे कि 12 बने, 4 3 जा, जो नीचे किया वो ऊपर भी, ठीक है। अच्छा तो नीचे देखो सब 12 बना दिए, तो = 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 + 3 12 जा 36 अपॉन 1 12 जा 12 + 3 3 जा 9 अपॉन 4 3 जा 12, ठीक है। आपने सबके एलसीएम सेम करे, सबके एलसीएम सेम कर दिए, 12 हो गए। अब ऊपर वाले प्लस करो, 10 + 36 + 9, ठीक है। 10 + 36 + 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 10 + 36 + 9 कितना होगा, प्लस करो 10 + 36 + 9 कितना हुआ, 9 और 6 15, 1 3 4 5 55, ठीक है। 55 हुआ, तो 55/12, ठीक है। 55/12 हुआ, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, इसमें कट शॉर्ट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ
55/12 थर्ड का, ठीक है। बराबर। अच्छा फोर्थ देखो, फोर्थ है ये 2 इंटीजर 3/5 प्लस 4 इंटीजर 7 प्लस 2 इंटीजर 4/, ये ध्यान से देखो, इसमें भी बहुत मिस्टेक्स थी। क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखो पहले, सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन लिखो। 2 इंटीजर 3/5 प्लस 4 इंटीजर 7/10 प्लस 2 इंटीजर 4/15 इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 5 2 जा 10, 10 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13/5 प्लस 10 4 जा 40 40 40 40 प्लस 7 47/10 प्लस 15 2 जा 30 30 प्लस 4 34/15। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर प्लस, फिर अपॉन में सेम टू सेम, अपॉन देखो सेम ही होता है, 10 4 जा 40 40 प्लस 7 47 अपॉन में 10 15 2 जा 30 30 प्लस 4 34/15। 5 10 और 15 का एलसीएम निकालो, 5 10 और 15 का, तो 5 10 15 2 5 जा 5 15, ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा 15 15 2 जा 30, तो एलसीएम क्या आया 30, ठीक है, एलसीएम 30 आया। अब नीचे 30 बनाओ, देखो 13/5, इसमें ऐसा क्या डालोगे कि 30 बने, 5 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 बने, 5 6 जा 30, तो नीचे 6 तो ऊपर भी 6 प्लस 47/10, 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 बने, एलसीएम 30 बनाना है, देखो एलसीएम 30, 10 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 बने, 10 3 जा, नीचे तो ऊपर भी, प्लस 34/15, 15 में ऐसा क्या डालोगे कि 30 बने, 2 नीचे तो 2 ऊपर भी, 15 2 जा 30, तो नीचे देखो सबका 30 बन गया। तो देखो 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, ठीक है, 78/5 6 जा 30 प्लस 47 3 जा करते हैं, 47 3 जा 3 7 जा 21 3 4 जा 12 13 14 141, ठीक है, 141/30 प्लस 34 2 जा करो, 34 2 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 68/30, ठीक है, 30 एलसीएम सेम हो गया, एक कर दो, ठीक है, 78 प्लस 141 प्लस 68, ठीक है, 78 प्लस 141 प्लस 68, 78 प्लस 141 प्लस 68, ठीक है, देखो 8 और 8 16, 16 प्लस 1 17, ठीक है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 1 18, 287, ठीक है, तो 287/30, ठीक है। ये सम्स क्लियर नहीं होंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक बुद्धि में पूरे बात बैठ नहीं जाती है। कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूरे इसी पे ही है। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ और तुमको ये भी ना है तो फिर क्या मतलब कराने का। ये चीजें आप जब तक क्लियर नहीं होंगी, मैं बोल देती हूँ आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बेस है। 8वें में भी आएगा, 9वें में आएगा, 10वें में आएगा। तुम 7वें में नहीं कर पाओगे तो कहाँ जाओगे फिर, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आया फोर्थ का 287/30। बराबर। अच्छा चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला, ये क्या था क्वेश्चन 5 फाइंड द सम, अभी फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन 6 फाइंड द डिफरेंस ऑफ। क्वेश्चन 6 फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, माइनस करना। डिफरेंस वर्ड का मतलब माइनस। मुझे लगता है कईयों को तो इतना भी नहीं पता होगा कि डिफरेंस माइनस होता है, प्लस कर दिया होगा, ठीक है। इसलिए तो इतनी होलसेल में मिस्टेक्स हुई हैं आज। मेरे को तो समझ ही नहीं, कल क्या किया, लेक्चर देखा, क्या किया था तुम लोग ने, मस्ती की थी। देखो यहाँ पे
एक्सरसाइज 2.1 फिर से वही, ठीक है, आरडी चल रहा है अपना। क्वेश्चन 6, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखो 13/24 एंड 7/16, ठीक है। सेकेंड 6 एंड 23/3, ठीक है। थर्ड 21/25 एंड 18/20। फोर्थ 3 इंटीजर 3/10 एंड 2 इंटीजर 7/15, ठीक है। कैसे करेंगे देखो फिर से, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, जहां प्लस रखते थे उसकी जगह माइनस, तो आंसर सॉल्यूशन डिफरेंस वाला माइनस, तो 13/24 माइनस 7/16। कई महान आत्माओं को इतना भी नहीं पता लगा होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। 24 और 16 का करें एलसीएम, ठीक है। देखो छोटे से 2 से चालू करने का, एलसीएम हमेशा 2 से चालू करने का। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, ठीक है। 2 1 जा, 3 1 जा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। 16 3 जा 48, तो एलसीएम क्या आया 48, ठीक है। अच्छा 48 करें तो इज इक्वल टू 13 24, 24 में ऐसा क्या डालोगे कि 48 है, 24 में ऐसा क्या डालोगे 48 है, चेक करो। 24 2 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48, 24 2 जा, 24 2 जा 48 माइनस 7/16, 16 में ऐसा क्या डालोगे कि 48 है, 7/16, 16 में ऐसा क्या डालोगे कि 48 है, तो 16 3 जा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 48, ठीक है। 16 3 जा, ठीक है, 16 3 जा 48, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू 13 2 जा 26, 24 2 जा 48 माइनस 7 3 जा, 3 7 जा 21 अपॉन 16 3 जा 48, ठीक है। 48 26 माइनस 21 करो तो 5/48, ठीक है। अच्छा अब ये वाला करें, सेकेंड वाला, सेकेंड 6 एंड 23/3 का डिफरेंस, तो सॉल्यूशन क्या सीखा है, डिफरेंस मतलब 6 माइनस 23/3, माइनस होता है। अच्छा इसके अपॉन में देखो कुछ भी नहीं, अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, 6/1 माइनस 23/3। 1 और 3 का एलसीएम निकालना है तो निकाल के देखो 3 होता है, ठीक है। 1 और 3 का 3 1 जा, ठीक है, तो एलसीएम क्या आया 3, ठीक है। तो 6/1, 1 में ऐसा क्या डालोगे कि नीचे 3 मिले, नीचे तो 3, तो जो नीचे वो ऊपर, 1 3 जा 3, तो 3 नीचे तो 3 ऊपर भी, 23/3, 3 में ऐसा क्या डालोगे कि 3 मिले, 3 1 जा 1 डालेंगे, नीचे वाला हमें 3 बनाना है दोनों को। 1 3 जा 3, 6 3 जा 18 माइनस 3 1 जा 3, 23 1 जा 23, ठीक है। 3 सेम है, 18 माइनस 23, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 23 में से 18 गए, 23 में से 18 गए, 13 में से 8 गए, तो 5 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे, 5। साइन किसकी आएगी, बड़े की, देखो 23 बड़ा है तो माइनस की साइन आएगी, -5/3, ठीक है। अच्छा अब ये वाला थर्ड नंबर देखो सॉल्यूशन, 21/25 एंड है तो माइनस, ठीक है, डिफरेंस वाला माइनस 18/20, ठीक है। 18/20 है तो 25 20 का एलसीएम निकालो, 25 20 का एलसीएम
5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अच्छा छोटे नंबर से चालू करती हूँ, 25/20 का 2 से करती हूँ, ठीक है। 2 1 जा 2 10 जा 20, 25 का 25, 2 5 जा 10, 25 का 25। अब 5 की टेबल लगेगी, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100 आया एलसीएम, ठीक है। तो इज इक्वल टू 21/25। 25 में ऐसा क्या डालोगे, नीचे देखो नीचे, 25 में ऐसा क्या डालोगे कि 100 मिले। 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो 4 नीचे तो वो ऊपर भी, -18/20। 20 में ऐसा क्या डालोगे कि 100 मिले, 20 में क्या करोगे कि 100 मिले, 25 जा 100 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 25 4 जा 100, 21 4 जा करके देखो, 21 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, ठीक है। -18 5 जा 18 5 जा करो, 18 5 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 90, ठीक है। तो 90 हुआ, ठीक है। 84 -90/100, ठीक है। 100 प्लस माइनस माइनस, 90 में से 84 गए 6, ठीक है। साइन आएगी बढ़ेगी माइनस, ठीक है। अच्छा कट शॉर्ट करो, 6 2 3 जा 6, 2 5 जा और 0 का 0, तो -3/50, ठीक है, -3/50, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आया। फोर्थ नंबर देखें, देखो कैसे सम्स हो रहे हैं, वही मेथड कर रही हूँ, पर कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों तुम लोग मार खा रहे हो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आज मैं और सम्स दूंगी। देखो यहाँ पे जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं आपका क्लियर होना ही चाहिए, वरना आपका मतलब सातवें का बेस खराब होगा, 8 9 सब आगे खराब होगा। तो बच्चों कैसे करोगे, देखो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, तो देखो 3 इंटीजर 3/10, 2 इंटीजर 7/15, पहले इसको सॉल्व करो। अच्छा पहले क्या मांग रहा है वो, डिफरेंस, तो डिफरेंस माइनस लिखो। सॉल्यूशन 3 इंटीजर 3/10 माइनस 2 इंटीजर 7/15, ठीक है। तो इंटीजर को कन्वर्ट करो, इंटीजर को कन्वर्ट कैसे करोगे, 10 3 जा 30, 30 प्लस 3 33/10 माइनस 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37/15, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम निकालो, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, और 15 का एलसीएम कैसे निकालोगे, निकालो 2 से चालू करो, 2 5 जा 10, 15 का 15, फिर 3 3 5 जा 15। एलसीएम आता है कि नहीं आता है, वो भी 5 1 जा, ठीक है। एलसीएम 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो एलसीएम क्या आया 30, एलसीएम 30 आया। अब लगा दो एलसीएम, तो 33/10, 10 की टेबल में क्या डालोगे कि 30 है, 3 जा, ठीक है, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, माइनस 37/15, 15 की टेबल में ऐसा क्या डालोगे कि 30 है, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 15 2 जा 30 तो ऊपर भी 2, 10 3 जा 30, 33 जा 99, ठीक है, माइनस 15 2 जा 30, 37 2 जा 37 2 जा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 74, ठीक है, 74 30, 99 माइनस 74, 99 माइनस 74, 99 में से 74 गए तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 25, ठीक है। तो 99 माइनस 74, ठीक है, 99 में से 74 गए 25/30,
ठीक है। अब देखो ऊपर 25 है, नीचे 30 है, कट शॉर्ट हो रहा है 5 की टेबल में। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 5/6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं समझ आया घड़ी घड़ी डिवाइड करके देखो, पर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आएगा आगे कुछ भी नहीं आएगा, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये कौन सा नंबर किया हमने? 4th नंबर। अच्छा पीछे क्वेश्चन 7 में क्वेश्चन 7 में सेकंड और फोर्थ, ठीक है, ये दो डाउट्स हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ है 7th में। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस 7th सेकंड। ठीक है, ये पेज नंबर 2.13 आरडी में। सेकंड है 8 - 5/9। ठीक है, थर्ड है 9 - 5 इंटीजर 2/3। फोर्थ है 4 इंटीजर 3/10 -1 इंटीजर 2/15। ठीक है, 8 - 5/9, 9 - 5 इंटीजर 2/3, 4 इंटीजर 3 -1 इंटीजर 2/15। अब देखिए क्या करेंगे, करें। अच्छा यहाँ देखो 8 के अपॉन में कुछ भी नहीं, अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन 8 - 5/9। ठीक है, तो इज इक्वल टू 8/1 - 5/9। ठीक है, 1 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 1 और 9 का चेक करो, वही आएगा। जब 1 और 2 के बीच में तो एलसीएम सेम ही आता है। ठीक है, करके देख लो, कुछ बात नहीं। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9, सेम ही आता है एलसीएम। ठीक है, करके देखोगे तो भी वही आएगा। 9 आया, 8/1, 1 में क्या डालोगे कि 9 बने? नीचे वाला देखने का, नीचे वाला 1 में क्या डालोगे कि एलसीएम 9 बने? एलसीएम 9 आया ना, तो 9 बनाना है। नीचे 1 में क्या डालोगे कि 9 बने? तो 9, नीचे 9 तो ऊपर भी 9, -5/9। 9 में ऐसा क्या डालोगे कि 9 बने? तो 9 तो है ही, तो 1 जा, 9 1 जा। ठीक है, ये एलसीएम के बराबर बनाना होता है। जो एलसीएम हो ना नीचे, वो होना चाहिए। ठीक है, जो एलसीएम है वही होना चाहिए नीचे। ठीक है, 1 9 जा 9, 8 9 जा 72, -9 1 जा 9, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 9 सेम हो गया, दोनों का एलसीएम सेम। तो 72 में से 5 गए, 72 में से 5 गए तो कितने बचे? 72 - 5, 12 में से 5 गए 7 6, तो 67। ठीक है, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 67 बचा। ठीक है, तो 67/9। ठीक है, एलसीएम सेम बनाना होता है। पहला काम एलसीएम निकालो, फिर जो एलसीएम आया वो नीचे बनाओ, बन गया सेम बना तो फिर तो इजी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे थर्ड नंबर, देखो 9 - 5 इंटीजर 2/3। फिर सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन 9 - 5 इंटीजर 2/3। ठीक है, क्या करोगे? 9 के नीचे 1 रख दो, 9/1 - 5 इंटीजर 2/3। ठीक है, तो 9/1 माइनस क्या करोगे? 3 5 जा 15, 15 + 2 17, तो 17/3। ठीक है, 17/3। ठीक है, 3 5 जा 15, 15 + 2 17/3। 1 और 3 का एलसीएम मैंने बताया था ना, एलसीएम सेम ही आता है। 1 और 1 हो ना जिसके साथ एलसीएम सेम ही होगा, तो एलसीएम 3 आया। ठीक है, तो 3 बनाना है नीचे 9/1, 1 में ऐसा क्या डालोगे कि 3 बनेगा? 3। ठीक है,
माइनस 17/3। 3 में से क्या डालोगे कि 3 बनेगा? 3 1 जा, ठीक है। 1 3 जा 3, 9 3 जा 27, माइनस 3 1 जा 3, 17 1 जा 17, ठीक है। 3 सेम है तो 27 माइनस 17, 27 में से 17 गए 10, 10/3, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ देखो 4 इंटीजर 3/10 माइनस 1 इंटीजर 2/15, ठीक है। तो सॉल्यूशन 4 इंटीजर 3/10 माइनस 1 इंटीजर 2/15 कैसे करोगे? 10 4 जा 40, 40 प्लस 3 43/10 माइनस 15 1 जा 15, 15 प्लस 2 17/15, ठीक है। अच्छा, अब 10 और 15 का एलसीएम सेम आएगा, 10 और 15 का निकालो, ठीक है। 2 5 जा 10, 15 का 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा, तो एलसीएम क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम क्या होगा? 30, तो 30 43/10, 10 में क्या करोगे कि 30 मिले? 3 जा, एलसीएम देखो 30 चाहिए ना, नीचे क्या डालोगे? 10 3 जा 30, माइनस है तो माइनस की साइन, माइनस 17/15, 15 में से क्या डालोगे कि 30 मिले? तो 2 जा, नीचे तो ऊपर भी 10 3 जा 30, 43 3 जा करो, 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 माइनस 30, 15 2 जा 30, 17 2 जा 34, ठीक है। 17 2 जा 34, ठीक है। 30 सेम एलसीएम, तो 129 माइनस 34, 129 में से 34 गए तो 9 में से 4 गए 5, 12 में से 3 गए 9, ठीक है। 95/30, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो, 5 की टेबल से ही होगा। 5 की टेबल में 95 कब आता है? अगर खबर देखो डायरेक्ट कर सकते हो, 5 6 जा 30, ये तो पता ही है। देखो 9 है ना, 9, ये 9 देखो 9, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 1 जा 5, 9 में से 5 के कितने बच्चे? 4, तो 5 9 जा 45, ठीक है। 5 9 जा 45, तो 19/6, ठीक है। 19/6, ठीक है। 19/6, ठीक है। 5 1 जा 5, 6 7 8 9 4, 5 9 जा 45, 19/6, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 सिंप्लीफाई, वो मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, आज से चालू क्वेश्चन 8, अभी फ्रेश सम है, नया सम है, मैंने होमवर्क नहीं दिया था, नया टॉपिक है। सिंप्लीफाई में माइनस और प्लस बीच में है, दोनों माइनस भी है प्लस भी है, ठीक है। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 2.1 पेज 2.13, ये सब तो अभी होमवर्क ही करा रही थी मैं, इतने तो डाउट्स थे आप लोग के, इतने गलत थे, मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही घूम गया इतनी मिस्टेक्स देख के, ठीक है। क्वेश्चन 8 सिंप्लीफाई, अभी ध्यान देना, हाँ भाई ध्यान देने का है, फिर फ्रैक्शन टफ पड़ेगा, आगे जाके बहुत काठा पड़ेगा। सिंप्लीफाई फर्स्ट 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/9, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे आप? देखो तीन चीजें साथ में, 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/9, तो नीचे क्या है? 3 6 और 9, एलसीएम निकालो 3 6 और 9 का, तो 3 6 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3 6 9 एलसीएम निकालो, पहले तो 2 से लगेगा, 2 3 जा 6,
3 का 3 सेम, 9 का 9 सेम, फिर 3 1 जा 1 जा, 3 3 जा, फिर 3 1 1 सेम, 3 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, एलसीएम आया 18। ठीक है, 18 आया। अब क्या करेंगे? 2/3, 2/3 में ऐसा क्या, 3 में ऐसा क्या डालोगे कि 18 मिलेगा? 3 में क्या डालोगे कि 18 मिलेगा? 6, 3 6 जो नीचे वो ऊपर भी, प्लस 1/6, 6 में ऐसा क्या डालोगे कि 18 मिले? क्या डालोगे कि 18 मिले? 6 3 जा, माइनस 2/9, 9 में ऐसा क्या डालोगे कि 18 मिले? 2 जा। ठीक है, अच्छा अब देखो नीचे सबका तुमने 18 बना दिया। ठीक है, नीचे फोकस करना है, एलसीएम देखो और नीचे ऐसा करो कि एलसीएम सेट हो जाए। एलसीएम देखो ये 18 है, नीचे वैसा सेट करना है तुम्हें। ठीक है, देखो अब 3 6 जा 18, 2 6 जा 12, प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 1 3 जा 3, माइनस 9 2 जा 18, 2 2 जा 4। ठीक है, 18 18 18 सेम है, एलसीएम तो 1 कर दो। ठीक है, तो देखो 12 प्लस 3 माइनस 4, 12 प्लस 3 क्या होगा? 12 प्लस 3 बोर्ड मास का रूल, पहले एडिशन, 12 प्लस 3 क्या होता है? करो, 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 3 क्या होगा? 15। ठीक है, तो 12 प्लस 3 की जगह 15 माइनस 4 अपॉन 18। ठीक है, 15 में से 4 माइनस करो, 15 माइनस 4, 15 में से 4 गए, कितने बचे? 15 में से 5 में से 4 गए 1, 1 का 1 11। ठीक है, 15 में से 4 गए 11, तो 11 अपॉन 18। ठीक है, प्लस माइनस साथ में हो तो घबराने का नहीं, वैसे ही करोगे। पहले नीचे वाले का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाले एलसीएम के बराबर बनाओ। जो टेबल लगती है वो लगाओ, जो नीचे लगेगी वही टेबल ऊपर भी लगेगी। ठीक है, इस तरह से करना है बच्चों। अभी क्वेश्चन 8 का सेकंड देखो, देखो 12 माइनस 3 1/2, ये डिफरेंस जैसा ही सम है। सॉल्यूशन सिंप्लीफाई में पूछ लिया पर है डिफरेंस वाला। 12 माइनस 3 इंटीजर 1/2 इज इक्वल टू, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, 12/1 माइनस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7/2। 1 और 2 का एलसीएम निकालो, 1 और 2 का। ठीक है, 2 1 जा, एलसीएम क्या हुआ? 2। ठीक है, एलसीएम 2 हुआ। 12/1, 1 में ऐसा क्या डालोगे कि एलसीएम 2 मिले? 2 जा, माइनस 7/2, 2 में ऐसा क्या डालोगे कि एलसीएम 2 मिले? 2 1 जा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 2 जा 2, 12 2 जा 24, माइनस 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। तो देखो एलसीएम सेम है 2 2 का, तो 24 माइनस 7, 24 माइनस 7, 14 में से 7 के 7, तो 17। ठीक है, 17/2, 24 में से 7 गए तो 17 बचे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 7 इंटीजर 5/6 माइनस 4 इंटीजर 3 प्लस 2 इंटीजर 7/12, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 7 इंटीजर 5/6 माइनस 4 इंटीजर 3/8 प्लस 2 इंटीजर 7/12। ठीक है, पहली लाइन तो मैं सेम ही लिखती हूँ हमेशा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, 6 7 जा 42, 42 प्लस 5, 42 प्लस 5 47 अपॉन 6 माइनस 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 35/8 प्लस 12 2 जा 24, 24 प्लस 7 तो 31/12। ठीक है,
6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो। 6, 8 और 12 का एलसीएम 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 3 का 3 सेम, 3 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। एलसीएम क्या आया? 24। क्या आया एलसीएम? लिख दो भले यहाँ एलसीएम 24। ये देखो मैंने साइड में सारा किया। ठीक है, एलसीएम 24 आया। यहाँ लिख देने का, लिख ही देने का, भूल जाते हैं हम लोग, भुलक्कड़ है, लिख ही देने का। ठीक है, एलसीएम 24 लिखना है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, कंपल्सरी लिखना है। 47/6, 6 की टेबल में क्या आ जाएगा कि 24 आएगा। 6 4 जा, तो नीचे तो ऊपर भी माइनस 35/8। क्या करोगे कि 24 आएगा? 8 3 जा, नीचे तो ऊपर भी प्लस 31/12, 12 2 जा, नीचे तो ऊपर भी। ठीक है, जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। 6 4 जा, 6 4 जा इज 24। ठीक है, पता है, वही तो कर रहे हैं हम। 47 4 जा, 47 4 जा करें, 47 4 जा, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 17 18। ठीक है, तो 188 माइनस 35 3 जा, 35 3 जा करें, 35 3 जा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 105। ठीक है, तो 105/24। ठीक है, प्लस 31 2 जा, 31 2 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62/12 2 जा 24। ठीक है, देखो एलसीएम सेम कर दिया, 24 एलसीएम सेम हो गया। अब करें 188 माइनस 105 प्लस 62। ठीक है, अब करो बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? बोर्ड मास का पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो कैसे एडिशन करोगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे? ठीक है, तो देखो, अच्छा चलो ऐसे ही सीक्वेंस से ले लो, पहले ये माइनस करो फिर जो है उसके साथ प्लस करो, कोई बात नहीं। 188 को 105 में से माइनस करो, 188 माइनस 105 करो, 188 माइनस 105 करो, 8 में से 5 गए 3 8, तो 83 बचे। ठीक है, 83, 188 में से 105 गए तो 83 बचे, और प्लस 62 देखो पढ़ा ही हुआ है, वहां भूल नहीं जाने का, इसको नीचे उतारने का प्लस 62 को। ठीक है, सम खत्म नहीं कर देने का। तो 83 प्लस 62 करें, 83 प्लस 62, 83 प्लस 62, 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 6 8 9 10 11 12 13 14 145। ठीक है, तो 145/24, 145/24। ठीक है, कुछ कट शॉर्ट नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक सेकंड चेक करना। तो 145 कौन सा नंबर है? थर्ड, क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 8 का सेकंड है 17/2, थर्ड है 145/24। ठीक है, तो इस तरह से अभी देखें यहाँ पे, अभी आप आ जाए सीधा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 पे आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, यही एक्सरसाइज चल रही है पेज 2.12। ठीक है, हम इसी एक्सरसाइज में ही घूम रहे हैं, आरडी की एक्सरसाइज 2.1 में ही गोल गोल घूम रहे हैं जब से चालू हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस
using symbol greater, less और equal. ठीक है, तो फर्स्ट 7/9 एंड 8/13. ठीक है, कैसे करोगे कंपेयर? तो कंपेयर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर, लेस और इक्वल. ठीक है, तो देखो 7 सॉल्यूशन 7/9 और 8/13. क्या करोगे? मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ऐसे कंपेयर करना. इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ. 7 यहाँ पहले से ही बैठा हुआ है ना, 13 उधर ले जाओ. 8 यहाँ पहले से ही बैठा हुआ है ना, 9 इधर ले जाओ. ठीक है, 13 7 जा करो, 13 7 जा 7 3 7 जा 21 91. ठीक है, ये 91 आया. 13 7 जा 91, 8 9 जा 72. कौन बड़ा हुआ? ये. ठीक है, तो ये बड़ा होगा. 7/9 इज ग्रेटर देन 8/13. ठीक है, सेकेंड देखो, कंपेयर करने का यही अच्छा तरीका है, शॉर्ट वाला तरीका है. इसमें मतलब अब देखो यहाँ पे सेकेंड है 11/9 एंड 5/9. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन. ये तो अपॉन दोनों का सेम है ना, तो 11 बड़ा कि 5 बड़ा? तो 11 बड़ा ना, तो यही बड़ा होगा. ठीक है, 11/9 एंड 5/9. देखो दोनों का अपॉन सेम है. ठीक है, अपॉन सेम है तो ऑटोमेटिक 11 ही बड़ा ना. ग्रेटर और स्मॉल नहीं पढ़ते थे आप, छोटे थे. ग्रेटर मतलब जो बड़ा नंबर, लेस मतलब ये क्रोकोडाइल का खुला मुंह कहाँ होता है? क्रोकोडाइल का ओपन, ऐसे पढ़ाती थी ना मैम छोटे थे. तो ये क्रोकोडाइल का खुला मुंह किसकी जगह होता है? जो बड़ा होता है. ठीक है, खा जाता है बड़ा नंबर. ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर 37/41 एंड 19/30. फिर से क्या करोगे? सॉल्यूशन देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर. तो 37/41 19/30. तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर. ठीक है, तो 37 × 30 और 19 × 41. ठीक है, तो 37 × 30 करो. 37 3 जा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11. तो 1 1 1 0. ठीक है, 19 41 जा करो, 41 19 जा. ठीक है, 41 19 जा 1 1 जा 1 1 4 जा 4 9 1 जा 9 9 4 जा 36. ठीक है, 9 1 + 6 7 4 + 3 7 7 7 9. ठीक है, कौन बड़ा है? ये. ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये वाला बड़ा होगा. 37/41 19/30. ठीक है, फोर्थ नंबर देखो. फोर्थ 17/15 and 119/105. ठीक है, कैसे करेंगे? फिर से सॉल्यूशन 17/15 119/105. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ. तो 17 × 105 और यहाँ पे 119 × 15. ये इसके पास गया, ये इसके पास. अब करो 105 को 17 से करो, 105 को 17 से. ठीक है, 1 5 जा 5 1 0 जा 0 1 1 जा 1 7 5 जा 35 7 0 जा 0 0 + 3 3 7 1 जा 7. ठीक है, 5 5 6 7 8 7 1 7 3 1785. ठीक है, 1785 आया. इस साइड देखो 119 को 15 से करो. 1 9 जा 9 1 1 जा 1 1 1 जा 1 5 9 जा 45 5 1 जा 5 6 7 8 9 5 1 जा 5. ठीक है, 9 और 9 18 5 6 7 1785.
देखो दोनों सेम है, 1785 1785 मतलब इक्वल, मतलब यहाँ इक्वल की साइन आएगी। 17/15 इज इक्वल 119/105। ठीक है, ये सिंपल मेथड है, ग्रेटर लेस इक्वल वाले सम है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, बस उसको कंपेयर कर देने का। ठीक है, क्योंकि अपॉन तो पाता नहीं है ना, अपॉन कैसे कंपेयर करोगे। ठीक है, उसको उधर ले जाने का, उसको उधर ले जाने का। ठीक है बच्चों, अभी ये आपका होमवर्क है, सिंप्लीफाई के कुछ 8 सम्स दिए हैं मैंने होमवर्क में। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th है। 4 के मैंने आंसर्स लिखे हैं, ये फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 मैं चेक करूंगी आपका कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, 4 मैंने आंसर्स के साथ दिए हैं, तो अब जैसे तैसे ला दोगे, मुझे पता है आप महान हो। ठीक है, 4 मैं चेक करूंगी आपके। ठीक है, तो ये 4 बिल्कुल बहुत ध्यान से करना। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, ध्यान से देखें, 8 सम्स हैं।